एक बहुत अच्छी चाल चलन के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ में सभी के सामने अच्छा नाम को कमाकर सभी के दिलों में बैठा हुआ एक सज्जन मनुष्य अगर कभी कोई गलती कर देते हैं, वास्तव में तो वो ये कोशिश करता है कि उससे कोई गलती ना हो, परंतु किसी कारण से गलती हो जाए या फिर बुद्धि भ्रष्ट होकर कोई ऐसी गुनाह कर दे, अपराध कर दे, तो जितने लोगों ने उस सज्जन मनुष्य को अपने दिलों में बिठाया है, उसके कामों को, उसके चरित्र को, उसके व्यवहार को अपने मनों में बसाया है, उसकी भली जीवन को, उसकी पिछली जीवन को देखकर उसकी इस गलती को, एक भूल को, एक अपराध को, एक गुनाह को क्षमा करने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हाँ, साथ में ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने इससे पहले अच्छा जीवन जिया था, इसलिए अब की बार आपको हम क्षमा कर देते हैं, इसे नजरअंदाज कर देते हैं, इसे अनदेखा करते हैं, अनसुना कर देते हैं। लेकिन दोबारा अगर ऐसी गलती हो जाए, इसका परिणाम तुम्हें एक अपराधी के रूप में, एक गुनहगार के रूप में, एक दोषी के रूप में अनुभव करना पड़ेगा। तुम पर कोई दया दिखाई नहीं जाएगी, तुम पर किसी प्रकार की तरस न दिखाई जाएगी। हमारे दैन इतिहास के दूसरे ग्रंथ में इसी प्रकार से राजा यहोशापात की यहाँ पर चल रही है। हमने पिछले ध्यान में देखा है परमेश्वर किस प्रकार से यहोशापात की चिल्लाहट को सुनकर युद्ध में उसके बैरियों से, उसके क्षेत्रों से उसे बचा लेते हैं और परमेश्वर से जीवन दान प्रदान करते हैं। इन सब का कारण परमेश्वर के वचन में हमने इस तरह से देखा है कि यहोशापात की पिछली जीवन परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक बलियाग के रूप में था। वह परमेश्वर के योग्य, उन्हें प्रसन्न करने योग्य एक अच्छे व्यवहार को रखा करता था, एक अच्छी चरित्र को रखा करता था। इसलिए परमेश्वर की दया और करुणा एक अनुग्रह के रूप में, एक और मौका के रूप में उसके ऊपर आती है। हमारे दिन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं, देखते ही यहोशापात के जीवन में आगे हालतें कैसी होती है और परमेश्वर की दया उनके ऊपर क्या इसी प्रकार से बनी रहती है या फिर क्या होता है। हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हम सभी मिलकर परमेश्वर की दया के लिए, एक अच्छी चाल चलन के लिए, एक अच्छी चरित्र के लिए, सही गवाही के लिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा करने जैसा हमारे एक जीवन हो सके, इसी धन्यता को हम सब प्राप्त करने के लिए आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की सहायता के लिए, अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। ज्ञान समझ से भरता हुआ परमेश्वर अद्भुत सहायता, अद्भुत युक्तियों के साथ में हमारे पास लेकर आते हुए हम सबों को अपनी ही मार्गों में, अपनी ही दिशा में चलाने के लिए, हमें वचनों से सिखाते हुए, धीमी आवाज में हमसे बातें करते हुए, हमें प्रेम करते हुए, हमारे संग चलने वाले, हमारे अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति गान करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आप ही की दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर उनकी सारी आवश्यकताओं को, उनकी सारी जरूरतों को प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई अपराध हो, कोई भूल हो, कोई गुनाह हो, प्रभु जी उन्हें क्षमा करने के लिए दुआ करते हैं। यदि किसी प्रकार की रोग से, कमजोरी से प्रभु जी भी पीड़ित है, उनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सहायता भरी हाथ परमेश्वर निरंतर अपने भक्तों के ऊपर रखिए, अपनी सहायता भरी अगुवाई में प्रभु जी उन्हें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआओं को सुनकर परमेश्वर आत्मा का अगुवाई में चला रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल रहे हैं, शुक्र अदा करते हैं। आगे के बाद परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान प्रभु आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनकर पिता अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दैनिक इतिहास की दूसरे ग्रंथ 19वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करना और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। तो अभी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नाश किया,
और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेर्शेबा से लेकर इब्राहिम की पहाड़ी तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया, और उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगरों में न्याय ठहराया। और उसने न्यायों से कहा, सोचे कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वो मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता है और न घूस लेता है। और यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों में जांचने के लिए ठहराया। और वे यरूशलेम को लौटे, और उसने उनको आज्ञा दी कि यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं, उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था अथवा किसी आज्ञा या विधि व नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी ना हो। ऐसा ना हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध बढ़ गए। ऐसा करो तो तुम दोषी ना ठहरोगे। और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अमरिया महायाजक और राजा के विषय के सब मुकदमों में यहूदा के घराने के प्रधान इश्माएल के पुत्र जबद्या तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, और लेवीय तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांध कर काम करो, और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 19वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा यहोशापात को देखते हैं, यरूशलेम में वापस लौट आता है। वैसे तो युद्ध करने को गया था, युद्ध में उसका साथ देने के लिए गया है जो दुष्ट व्यक्ति है, राजा अहाब है। इसलिए दर्शी यहोशापात के पास आकर उससे पूछता है, क्या दुष्टों की सहायता करना और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना, क्या ये तेरे लिए उचित है? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने देश में से अशेरों को नाश किया है और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। युद्ध में शत्रुओं के हाथों से यहोशापात को बचाए रखने का परमेश्वर ने जो उपाय करके उसके बैरियों को उससे दूर कर देता है कि वे अपने मन फिर कर वापस लौट जाते हैं। परमेश्वर ये सब करने का कारण दर्शी बताते हैं, तुझमें कुछ अच्छाई दिखाई पड़ती है, और तूने तो देश में से अशेरों को बाहर निकाला है, और इतना ही नहीं तो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाया है। परमेश्वर के अनुग्रह यहोशापात के ऊपर इस प्रकार से उतर आता हुआ हमने देखा है। उसके बाद यहोशापात अपने देश में अपने लोगों के पास जाता है, हर नगर में हर राज्य में जाकर सभी को दृढ़ करता है, स्थिर करता है, और सभी को परमेश्वर की ओर फेर कर उनकी उपासना करने के विषय उन सबों को चिताता है। इतना ही नहीं, उसने न्याय को नियुक्त किया है और सभी न्यायों से कहा है, अगर तुम न्याय करते हो तो मनुष्य के लिए नहीं करते हो, वरन तो परमेश्वर की सहायता करते हो। इसलिए सोचो कि तुम क्या करते हो, और करते समय सावधानी से करना, भय से करना, भक्ति से करना, क्योंकि तुम मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हर प्रकार की मुकदमे को मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ देता हूँ, लेकिन जो मुकदमे परमेश्वर के विषय में है और जो मुकदमे राजा के विषय होते हैं, मैं उन्हें यहूदा के घराने के प्रधान इश्माएल के पुत्र जबद्या के अधीन में कर देता हूँ, जो तुम पर अधिकारी है, और लेवी तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांध कर काम करो, और भले मनुष्य का परमेश्वर हमेशा साथ देते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, हम भी अपने मनों को सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे। यहोशापात जिस तरह से अपनी गलती से अपने आप को सुधार लेते हैं, परमेश्वर ने जैसे यहोशापात के ऊपर एक अनुग्रह को दिखाया है, वैसे दोनों लक्षण, दोनों गुण हमारे भीतर भी हो सके। अगर कोई गलती हम कर देते हैं, परमेश्वर की ओर वापस मुड़ेंगे और अपनी गलती को सुधारेंगे। हमारी गलती कभी ऐसी हो भी जाती है, हमारी जीवन उससे बड़ी होनी चाहिए, हमारा चरित्र उससे बड़ा होना चाहिए, हमारा व्यवहार इससे पिछले का जीवन उससे बड़ा होना चाहिए, जिससे परमेश्वर अपनी दया हम पर दिखाए, अपनी करुणा हम पर दिखाए। हमारे मन को देखकर, हमारे चरित्र को देखकर परमेश्वर ऐसे गुनाहों को क्षमा करे। इन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में उद्धार जब हम लोग प्राप्त करते हैं, हमारे सारे अपराध, यहाँ तक कि मृत्यु के दंड के योग्य अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। अपने मनों को सिद्ध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अपनी दृष्टि को लेकर चलते हैं,
अगर अभी तक उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को बढ़ाकर उनसे कहे कि प्रभु आप ही मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरे परमेश्वर है, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मुझे पापों से छुड़ाएंगे, क्षमा करेंगे, आपसे लेकर मेरी जीवन आपके अधीन में है। इस तरह से जब करते हैं तो आपकी पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता, आपका परमेश्वर बन जाते हैं। ऐसे लोगों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति गान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं अद्भुत सा वचन के लिए। परमेश्वर आपकी प्रभु जी फिर से एक बार दुहाई देते हैं, आदर सम्मान महिमा देते हुए शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु आप ही की दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर सभी को प्रभु जी अपने राहों पर चलाइए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आग पर विलंब होती है, प्रभु जी सीधे राहों पर चलते हुए कल सुबह फिर से वह मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, इन वचनों के माध्यम से प्रभु जी हम सबको तृप्त करने के लिए हम फिर से एक बार एक अद्भुत मौका के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे भले कामों की सूची और हमारे नीतियों की सूची, हमारे गुण, हमारे लक्षण, हमारे अच्छे विचार, हमारा अच्छा मन, ये सब परमेश्वर के सामने जब हमारे गुनाहों को, अपराधों को तराजू में तोलने का वक्त आए या उनको आमने सामने रखकर नापने का वक्त आए, तो परमेश्वर के सामने हमारी अच्छी जीवन की बातें हमेशा लंबी दिखाई पड़े, वजनदार दिखाई पड़े और बाकी सारी बातें छोटी हो जाए, हल्की हो जाए, जिससे परमेश्वर उन सबों को नजरअंदाज करते हुए हमारे जीवन में एक और मौका हमें देकर अनुग्रह से हमें भरे, अपनी प्रेम से हमें भरे। परमेश्वर एक ऐसी अच्छी चाल चलन, अच्छी जीवन आपको प्रदान करे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।